हाय। आज मैं कुछ अलग बताऊंगी। आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में बताऊंगी। जिस तरह हर कंट्रीज़ में अलग अलग कोर्ट होते हैं, जैसे क्रिमिनल कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सब ऑर्डिनल कोर्ट हैं, उसी तरह दुनिया में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन आदि हैं। आज हम बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट की। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा 1945 में की गई थी और अप्रैल 1946 में इसने कार्य करना प्रारंभ किया था। इसका मुख्यालय पीस पैलेस हांग, नीदरलैंड में स्थित है। इसके प्रशासनिक व्यय का भार संयुक्त राष्ट्र संघ वहन करता है। इसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। इस कोर्ट में 15 जज होते हैं जो संयुक्त राष्ट्रीय महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसकी गणपूर्ति संख्या 9 है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति पाने के लिए प्रत्याशी को महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों में ही बहुमत प्राप्त करना होता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति उनकी राष्ट्रीयता के आधार पर न होकर उच्च नैतिक चरित्र, योग्यता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर उनकी समझ के आधार पर होता है। एक ही देश से 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार इसके सभी 193 सदस्य देश इस न्यायालय से न्याय पाने का अधिकार रखते हैं। हालांकि जो देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं, वे भी यहाँ न्याय पाने के लिए अपील कर सकते हैं। न्यायालय द्वारा सभापति तथा उपसभापति का निर्वाचन और रजिस्ट्रार की नियुक्ति होती है। मामलों पर निर्णय न्यायाधीशों के बहुमत से होता है। सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार है। न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है तथा इस पर पुनः अपील नहीं की जा सकती है, परंतु कुछ मामलों में पुनर्विचार किया जा सकता है। अभी हम जानने की कोशिश करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस किन मामलों का निपटारा होता है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस एक सिविल कोर्ट है। यह अपने सदस्य देशों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है। यह अदालत आमतौर पर संप्रभुता तथा सीमाएं, संधि उल्लंघन, समुद्री विवाद, व्यापार विवाद आदि मामलों को निपटारा करवाती है। इसे वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है। आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में। टिल देन, बाय बाय।